हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे अपनी लाइफ में। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। आज एक और व्लॉग लेके आया हूँ गाइस आप सब के लिए। अपने जो ट्रिप्स मैंने किए हैं उन्हीं का एक एक्सपीरियंस के बेस पे स्पेशली आज जो व्लॉग लेके आया हूँ वो है मेरा, जो मैंने वाराणसी का ट्रिप किया था अभी पिछले दिनों अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसमें मेरे से क्या क्या कमियां रह गई और मैं क्या चीज़ें फ्यूचर में अगर मैं कभी दोबारा वाराणसी का ट्रिप करूं तो उसको प्लान करते टाइम मैं ध्यान रखूंगा। तो उन्हीं सब बारे में आज ये व्लॉग है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कोशिश कीजिए गाइस कि सिर्फ वाराणसी का ट्रिप जो है आप कम से कम 4 या 5 दिनों का प्लान करें। मैंने सिर्फ 2 दिनों का प्लान किया था। मेरे साथ कुछ और प्रॉब्लम्स थी, बच्चे भी थे, कुछ छुट्टियों का भी इशू था, तो इस वजह से मैं पूरा 4 या 5 दिनों का प्लान नहीं कर पाया। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर वाराणसी जा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 दिन लेके एटलीस्ट 4 डेज़ तो लेके आप ज़रूर जाएं वाराणसी में, क्योंकि वहाँ पे इतना सब कुछ है देखने के लिए, इतना सब कुछ है करने के लिए कि वो 4 दिन तो आराम से ले लेगा। मेरे पास बस 2 ही दिन थे, तो साथ में बच्चे भी थे, तो ज़्यादा कुछ मैं कवर नहीं कर पाया। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 4 डेज़ तो ज़रूर लेके जाए वाराणसी में। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं गाइस, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलिडे होम है वाराणसी में, अगर आप वाराणसी में 80 घाट या जो भी घाट या मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर हैं वहाँ के लिए जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको वाराणसी का जो CPWD का रेस्ट हाउस है डेफिनेटली बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत शांत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ उस चीज़ के लिए आपको बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ 2-4 दिन अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं वाराणसी में, तो वो बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ है। लेकिन अगर आप वाराणसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, क्योंकि जो भी वाराणसी में मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं गाइस, जैसे कि घाट हो गए हमारे या काशी विश्वनाथ मंदिर लगा लीजिए, उनसे बहुत दूर है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कम 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। और जो घाट है 80 घाट लगा लीजिए या दशामेघ घाट लगा लीजिए, वहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाइस। और दिन के टाइम या शाम के टाइम आप लगा लीजिए, अगर आपको जाना है, घाट पे जाना है, आरती के लिए जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे लग जाता है गाइस। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको CPWD रेस्ट हाउस आपको नहीं बुक करना चाहिए वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए। इसके बजाय आप उसी एरिया में जहाँ पे सब घाट और वो सब मंदिर और ये सब चीज़ें हैं, उसी एरिया में अगर आपको कोई होटल मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है जहाँ पे आप ज़्यादा आपको कॉस्टली ना पड़े, तो वो ज़्यादा बुक करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उसके बाद आते हैं गाइज, वाराणसी में कहा जाता है गाइज टोटल 88 घाट है, 88 घाट। बहुत सारे घाट तो आप एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे। तो जो मेन मेन घाट हैं, 80 घाट हो गया, दशामेघ घाट हो गया और मणिकर्णिका घाट हो गया, उन तीनों घाट को एक्सप्लोर करने के लिए आप ज़रूर जाएं गाइस। मैं हालांकि सिर्फ 80 घाट पे ही जा पाया, क्योंकि बच्चे साथ में थे, दोनों बच्चे छोटे हैं। छोटी वाली गुड़िया तो सिर्फ मेरी 9 महीने की है अभी। तो ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पसीने वाली जिसको गर्मी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से बच्चों के साथ में ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लोर कर पाया घाटों को। हमने सिर्फ 80 घाट पे शाम की आरती ली थी, तो इसके अलावा मैं कोई और घाट पे नहीं जा पाया। तो नेक्स्ट अगर मेरा ट्रिप का भी प्लान होता है वाराणसी का, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दो एटलीस्ट दशामेघ घाट और जो ये मणिकर्णिका घाट है, मैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करूँ। उसके अलावा 80 घाट आरती के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था गाइज, कि अगर आप आरती लेना चाह रहे हैं शाम की, चाहे वो 80 घाट पे लें या दशामेघ घाट पे लें, जिस घाट पे भी आप आरती लेना चाहें, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर आप वहाँ पे जाके अपनी सीट ले लें। चाहे वो बोट में लें, चाहे वहाँ पे घाट पे लें, क्योंकि ज़्यादा लेट आप जाते हैं, 6-6:30 बजे वहाँ पे आरती का टाइम कुछ टाइम है। अगर आप उस टाइम पे आप करंट में जाके आप ये चाहेंगे कि आपको सीट मिल जाए, तो वो बहुत मुश्किल है, सीट अवेलेबल नहीं होती बैठने की।
इससे अच्छा यही कि आप 2 से 3 घंटे वहाँ पे आरती के नाम का लगा के जाएं और पहले से जाके अपनी सीट बुक करके बैठ जाएं वहाँ पे, ताकि आप आरती का सामने से बहुत अच्छा आनंद ले पाएँ। कोशिश कीजिए, हालांकि बोट वाले जो हैं वो चार्ज करते हैं, इसका अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप बोट में सीट लीजिए और बोट में भी आगे की रोज़ में सीट लीजिए, ताकि आपको सामने से आरती का बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे। तो उसके बाद आते हैं गाइज़ काशी विश्वनाथ मंदिर पे। काशी विश्वनाथ मंदिर पे नॉर्मल डेज़ में जो है वो स्लॉट बुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुगम दर्शन के नॉर्मल डेज़ में आपको सुगम दर्शन करने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं होता। हालांकि कुछ स्पेशल डेज़ हैं, जैसे सावन का महीना होता है या शिवरात्रि या कोई भी स्पेशल ओकेशन है शिव जी भगवान जी से रिलेटेड जो भी, उन डेज़ में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है गाइज़। उन डेज़ में आप सुगम दर्शन के स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सुगम दर्शन का स्लॉट बुक करने के बाद भी, उसकी फ़ी पे करने के बाद भी, कि गारंटी नहीं है कि आपको सुगम दर्शन हो जाएंगे, इजीली आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद भी रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप लाइन में आपको घंटों खड़े रहना पड़ेगा, इतना ज़्यादा रश हो जाता है। रश के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी, यूपी पुलिस की ड्यूटी रहती है या CISF की ड्यूटी रहती है वहाँ पे, या जो भी पंडित है वहाँ पे, वो लोग अपने रिश्तेदारों को, घर परिवार या जो भी उनके जानकार होते हैं, उनको ऐसे लाइन में से बीच बीच में से निकाल के और जाके पहले आपसे, आप बेशक लाइन में खड़े रह जाएंगे और आपके सामने से ले जाएंगे और वो उनको दर्शन करा लाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन इस बारे में ये है गाइस, कि अगर ज़्यादा लंबी लाइन है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्पेशल ओकेशन है, तो आप वेट मत कीजिए कि आप लाइन में लग के खड़े रहें। हम भी कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लाइन हार्डली 10 या 20 मीटर ही आगे सरकी होगी, वहीं पे हम खड़े रहे 10 से 20 मीटर के ही दायरे में सरक के पौने घंटे तक। एट लास्ट हमने वही ऑप्शन चूज़ किया जो हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और टिनी भी खड़ी खड़ी परेशान हो गई थी। तो हमने भी वही ऑप्शन चूज़ किया गाइज। पंडित जी की सेवा लेनी पड़ी, पंडित जी को हायर किया, उनको चार्ज दिया और वो फटाफट 10 मिनट में सारा काम करवा के ले आए। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा गाइज कि ज़्यादा रश वाला टाइम है तो बिना देर किए, ज़्यादा वेट ना करके, इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप जाएं और सीधा पंडित जी से कांटेक्ट करें और वो आपको तुरंत करा के ले आएंगे। भीड़ में लाइन में लगने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आते हैं गाइज एक, दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में सबसे पहले वाला स्लॉट चूज़ करें, क्योंकि उसके बाद दर्शन करने के बाद आपको और भी सारी चीज़ें करने का जो है वो टाइम मिल जाता है। काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे काल भैरव का मंदिर भी है, 2-3 किलोमीटर होगा हार्डली वहाँ से। वहाँ पे दर्शन करने ज़रूर जाएं, क्योंकि वैसे माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन करे बिना जो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हैं वो अधूरे माने जाते हैं गाइस। तो वहाँ जाने के बाद काल भैरव जी के दर्शन जरूर करके आएँ। और एक और बात गाइस, अभी हम जब गए थे पिछले कुछ दिनों पहले, तो सावन का महीना था, तो वहाँ पे उस टाइम पे स्पर्श दर्शन नहीं हो रहे थे। स्पर्श दर्शन जो है वो बंद किया हुआ था होने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, स्पर्श दर्शन के लिए स्लॉट बुक करना पड़े या जैसे भी आपको किसी अप्रोच लगानी पड़े या पंडित जी की सेवा लेनी पड़े, जैसे भी आप स्पर्श दर्शन करने का ज़रूर मौका पाएँ गाइस। मेरा तो नहीं हो पाया, मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा कभी वाराणसी जाने का भगवान जी मौका दें, मुझे बुलाएं वहाँ पे, तो मैं ये सब चीज़ें ज़रूर करना चाहूँगा, स्पर्श दर्शन। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि स्पर्श दर्शन ज़रूर करके आएँ। उसके बाद मार्केट ज़रूर जाएँ गाइस, जो वहाँ की लोकल कचौड़ी, वाराणसी जिन चीज़ों के लिए फ़ेमस है खाने के लिए, अपने लजीज खाने के लिए फ़ेमस है, कचौड़ी के लिए, लस्सी के लिए, जलेबी के लिए, वो ज़रूर टेस्ट करके आएँ। यहाँ पे भी मैं मिस कर गया सब कुछ, मैं मार्केट नहीं जा पाया, वही सेम रीज़न, कुछ तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से छोटे बच्चे, एंड थर्डली उस दिन बारिश भी आ गई थी, एकदम से बहुत तेज़ बारिश आ गई और हमारा मार्केट जाना मिस हो गया।
तो ये थे मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स गाइस जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिस ना करें, या इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें अपने टूर को प्लान करते टाइम, ताकि जो चीज़ें मैंने मिस करी आप लोग मिस ना करो और अच्छे से जो है वाराणसी का ट्रिप प्लान करके आओ। मैं भी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी वाराणसी का भगवान जी मौका देंगे, इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करूँ। तो ये था मेरा एक व्लॉग गाइस, मेरे से जो कमियां रह गई उन सब के बारे में, और आशा करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। और अगर चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।